अब मौलवियों की तर्ज पर ब्राह्मणों को भी मिलने लगेगा वेतन। चुनौती दे रही है बीजेपी सरकार डायरेक्टली दिल्ली सरकार को कि अब वेतन देना होगा। क्यों? इस वैश्विक महामारी में जब पूरा विश्व करहा रहा है तो ब्राह्मण भी उस महामारी से अछूते नहीं रहे। मंदिर के पट बंद कर दिए गए, उसके बाद उन ब्राह्मणों की दयनीय स्थिति साफ तौर पर देखने को मिली। और आज एक प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया स्थानीय विधायक अजय महावर जी के द्वारा साफ तौर पर चुनौती दे रहे हैं कि अब वेतन देना होगा। क्या रहेगा सर? एक छोटा सा प्रयास है कि जो छोटे छोटे मंदिर हैं हमारे पट बंद हो गए थे, चढ़ावा नहीं आ रहा था, वो भी एक इंसान है, उनके भी परिवार हैं। समाज को प्रेरणा देने वाले, समाज को दिशा दिखाने वाले ब्राह्मण पंडितों पर भी हमको सोचना चाहिए। और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली सरकार और उसके मुखिया मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, आप मौलवियों को और मदरसों को पैसा दे रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर हिंदुस्तान के नागरिक मेरे ये पुजारी भाई भी हैं, ये मंदिर वाले भी हैं। आज से मैंने इस लड़ाई का बीजारोपण कर दिया है। इसको सड़क से लेकर विधानसभा तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। और दिल्ली सरकार के मुखिया से आज मैं यहीं से मांग करता हूं कि रजिस्टर्ड जितने भी मंदिर हैं, छोटे बड़े, उन सब को चिन्हित करके मौलवियों की भांति हमारे पुजारियों को भी वेतन देने का काम, मानदंड देने का काम, सम्मान देने का काम सम्मान राशि के रूप में करें, क्योंकि यह दिल्ली के लिए बहुत आवश्यक है और धर्म, भाषा, संस्कृति की रक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति ना करें। अगर मौलवियों को तनख्वाह देने पर हम एतराज़ नहीं कर रहे तो हक है कि मेरे पुजारी भाइयों को भी वेतन मिले, मानदंड मिले। अच्छा सर, ये बात केवल दिल्ली सरकार के ऊपर ही ठोक दी जाएगी कि आपको देना होगा, या आप अपनी बात केंद्र सरकार तक भी पहुंचाएंगे कि अब ऐसा करना होगा? देखिए, आप इसमें केंद्र सरकार को नाहक घसीट रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार का कोई लेना देना है नहीं। दिल्ली सरकार का इटसेल्फ 60,000 करोड़ का बजट है और मौलवियों को देने के लिए वो केंद्र के पास नहीं गए थे। तो ये विशुद्ध रूप से दिल्ली सरकार का फैसला है और इस लड़ाई को मैंने कहा है, आज यहाँ से बीजारोपण हुआ है। विधानसभा के अंदर इस लड़ाई को इन पुजारियों का बेटा भाई लड़ाई लड़ने वाला है, ये आज मैंने तय कर लिया है। अच्छा, एक बात और, ये वक्त इसी समय याद आया जब एक दयनीय स्थिति उस ब्राह्मण की हमारे सामने आई। आज से पहले कई वर्षों से मौलवियों को वेतन मिल रहा था, तब तक याद नहीं आया। ऐसा देखो, ऐसा आपको लगता है? आप मेरे भाषणों को उठाकर देखें, चुनाव के समय के लगभग प्रत्येक भाषण में आपको मेरा यह दृष्टांत मिल जाएगा कि यह दिल्ली की सरकार एक तरफा राजनीति कर रही है, एक धर्म के लोगों को खुश कर रही है, दूसरों को कुचल रही है। यह अन्याय है। मैंने तो जो हमारे गुरबानी करते हैं जी गुरुद्वारों में, उनके लिए भी ये कहा है कि गुरु ग्रंथियों को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। उन्होंने कोई बात थोड़ी किया है, इसलिए कि सारे धर्म एक है। यदि कोई भी प्रिस्ट है, चाहे वो गुरुदेव जो भी गुरु जी, तो बात पहले से उठाई थी, आज नहीं उठाई, लेकिन इसको धार आज दी है, इसका बीजारोपण आज किया है। इस युद्ध का मैं ऐलान करता हूँ और मुख्यमंत्री से जितनी भी लड़ाई में लड़ सकता हूँ, दिल्ली सरकार से जितनी लड़ाई लड़ सकता हूँ, इस कॉज को लेकर मैं लड़ने वाला हूँ। इस खबर में हम बने रहेंगे और बिल्कुल नजर बनाए रखेंगे कि कब तक ये लड़ाई जारी रहती है और इस आवाज को कितनी बुलंदी हमें आगे देखने को मिलेगी।